Okay, in now 32 number sum, the rectangular plot of land measure 45 meter into 30 मीटर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। चलो रेक्टेंगल तो बनाना ही है हर क्वेश्चन में, तो बना लिए रेक्टेंगल। ठीक है, ये प्लॉट है मेरा, यहाँ पे ये रेक्टेंगल प्लॉट के रूप में दिया हुआ है। ओके, तो ए बी सी डी मेरा रेक्टेंगुलर प्लॉट है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, ये 45 इंटू 30 मीटर। ओके, 45 इंटू 30 मीटर। ए बाउंड्री वॉल ऑफ हाइट 2.4 मीटर। इसमें एक बाउंड्री वॉल दिया जा रहा है। इज बिल्ड एट अराउंड द प्लॉट एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द प्लॉट। प्लॉट से 1 मीटर डिस्टेंस पे है, मतलब बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ नहीं। इसमें हमेशा ध्यान रखना, ये क्या बोला जा रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम द प्लॉट 1 मीटर, मीन्स 1 मीटर ये बाहर की तरफ है। प्लॉट से एक बाउंड्री वॉल दिया जा रहा है, मीन्स यहाँ पर और यहाँ पर ये एक बाउंड्री वॉल दिया जा रहा है जो कि 1 मीटर डिस्टेंस है जिसका कि प्लॉट से। समझ में आया? इस तरह से ये मेरा बाउंड्री वॉल हुआ। ये अगर ई एफ जी एच मेरा बाउंड्री वॉल हो रहा है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द इनर सरफेस ऑफ द बाउंड्री वॉल। बाउंड्री वॉल का सरफेस एरिया निकालना है, बाउंड्री वॉल का। देखो ये तो डिस्टेंस हुआ, ये हुआ 1 मीटर, ये डिस्टेंस जो है ये है 1 मीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस है 1 मीटर, ये डिस्टेंस है 1 मीटर और ये डिस्टेंस है 1 मीटर, ये है 1 मीटर, ये है 1 मीटर और ये है 1 मीटर। समझ में आ गया? और इस बाउंड्री वॉल का हाइट भी है कुछ, इस बाउंड्री वॉल का ये हाइट है। यहाँ पे अगर हम इस तरह से समझ लो, एक बाउंड्री वॉल बना रहे हैं, ठीक है, ये बाउंड्री वॉल बना रहे हैं, यहाँ पर ये बाउंड्री वॉल बना रहे हैं। इस टाइप से एक बाउंड्री वॉल बनाया जा रहा है। समझ में आया? ये एक बाउंड्री वॉल बन रहा है चारों तरफ। ये बाउंड्री वॉल बन रहा है, ये बाउंड्री वॉल बन रहा है चारों तरफ, जो कि जिसका कि 1 मीटर 2 पॉइंट, ये बाउंड्री वॉल जो है ये मेरा 2.4 मीटर हाइट का बाउंड्री वॉल बन रहा है, ठीक है ना। तो अब हम लोग को निकालना है इसका सरफेस एरिया बाउंड्री वॉल का। तो सॉल्यूशन में आएगा मेरा लेंथ ऑफ बाउंड्री वॉल। क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ बाउंड्री वॉल इक्वल टू, ये लेंथ कितना था, ये था मेरा 45 प्लस 2 मीटर दोनों तरफ ऐड हो जाएगा, इक्वल टू 47 मीटर। और उसके बाद ब्रेथ ऑफ बाउंड्री वॉल इक्वल टू, ये हो जाएगा 30 प्लस 2 मीटर इक्वल टू 32 मीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ बाउंड्री वॉल इक्वल टू क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ बाउंड्री वॉल इक्वल टू, देखो 2 बार ये रेक्टेंगल इसका लेंथ इंटू हाइट और इसका लेंथ इंटू हाइट इक्वल टू ट्वाइस टाइम ये हो जाएगा। इसका लेंथ है 47 इंटू 2.4 मीटर स्क्वायर प्लस 2 टाइम ये वाला रेक्टेंगल का एरिया। तो ये विड्थ होगा, विड्थ इंटू हाइट। समझ में आ रहा है ना? इतना चौड़ा है रेक्टेंगल, ये चौड़ा इतना रेक्टेंगल है और इसका हाइट है ये 2.4। तो चौड़ा कितना है 32 इंटू 2.4। 2 बार ये वाला रेक्टेंगल ऐड होगा और 2 बार ये वाला रेक्टेंगल ऐड होगा। समझ में आ गया? तो इस 2 को कॉमन ले लेते हैं हम लोग और ये 47 इंटू 2.4 कर लेते हैं, कितना आता है देखते हैं।
आफ्टर 1 डिजिट डेसिमल पड़ेगा ना, तो 102.8 102.8 प्लस 32 इंटू 24 करते हैं, यहाँ भी आफ्टर 1 डिजिट डेसिमल पड़ेगा, तो ये 2 इंटू 76.8 मीटर स्क्वायर यहाँ भी होगा। ये अब 2 से इंटू कर लो, 8 2 जा 16, 6 1 इन हैंड, 2 2 जा 4 एंड 1 5, 2 0 0, 2 1 जा 2 प्लस 2 से इसको करें, 8 2 जा 16, 6 1 इन हैंड, 6 2 जा 12 एंड 1 13, 3 1 इन हैंड, 7 2 जा 14 एंड 1 15 पॉइंट मीटर स्क्वायर इक्वल टू 6 6 12 2 1 इन हैंड, 5 6 7 8 and 1 9 5 3 359.2 मीटर स्क्वायर। सॉरी ये 9 11 हो रहा है यहाँ पे, है ना, तो 112 और 112 को इंटू करेंगे तो 8 2 जा 16, 1 इन हैंड, 2 2 जा 4 एंड 1 5 एंड 1 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2, तो ये ऐड होकर के 5 6 7 आ रहा है, 379.2 मीटर स्क्वायर आंसर आ रहा है। ओके, ये हो गया आंसर। और 33 नंबर में क्या है, बहुत ही ईजी सम है, ये देख लो। 33 नंबर में ए वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर, एक वायर को हम एक स्क्वायर के रूप में बेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये स्क्वायर है और ये मेरा वायर बेंट हो रहा है, इनक्लोज इन एरिया 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 576 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया क्लोज कर रहा है। ए बी सी डी मेरा एक स्क्वायर है, और तो इसका जो पेरीमीटर होगा ये लेंथ ऑफ द वायर होगा। फाइंड द लार्जेस्ट एरिया इनक्लोज्ड बाय द सेम वायर व्हेन वेंट इन फॉर्म ऑफ, तो पहले हम इससे इसका साइड ऑफ स्क्वायर निकालते हैं। साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर एरिया मीन्स 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये होता है 24 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर इक्वल टू 4 इंटू 24, 4 4 जा 16, 6 1 इन हैंड, 4 2 जा 8 एंड 1 96 सेंटीमीटर, और यही हो जाएगा मेरा लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर, यही मेरा लेंथ ऑफ वायर है। देयरफॉर साइड ऑफ 1 नंबर ट्रायंगल के लिए साइड ऑफ ट्रायंगल, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू 96/3 इक्वल टू 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर मीन्स 32 इंटू 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 4 से 4 8 जा, और 8 2 जा 16, 6 1 इन हैंड, और 25 256 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसको √3 से इंटू कर दिया जाएगा, ठीक है। और ए रेक्टेंगल हुज एडजेसेंट साइड डिफर बाई 4 सेंटीमीटर, और अगर एक रेक्टेंगल हो और उसका एडजेसेंट साइड 4 सेंटीमीटर से डिफर कर रहा हो, मतलब क्या हो जाएगा, ये x है तो ये x प्लस 4 सेंटीमीटर हो गया। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है, ट्वाइस x प्लस 4, यही ना, और पेरीमीटर तो मेरा 96 सेंटीमीटर दिया गया है, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2x प्लस 4, और 96 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 इक्वल टू 2x प्लस 4, या फिर 2x प्लस 4 इक्वल टू 48, या फिर 2x इक्वल टू 44 और x इक्वल टू 22, यही हो जाएगा
2 से डिवाइड हो जाएगा तो 22, तो x प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x प्लस 4 इक्वल टू 22 प्लस 4 इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। लेंथ और ब्रेथ निकल गया, तो एरिया इक्वल टू 26 इंटू 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, यहाँ पे ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 26 इंटू 22, 6 टू जा 12, 2 1 इन हैंड, 2 टू जा 4 एंड 5, 6 टू जा 12, वही नंबर आएगा ना फिर 52, तो 2 5 6 7 572 इक्वल टू 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द आंसर। ये हो गया एक आंसर, ये हो गया एक आंसर। यहाँ पर ये x है, ब्रेथ x है, ये x है, और ये उससे एडजेसेंट साइड डिफर मीन्स क्या होता है, ये दोनों एडजेसेंट साइड हुआ ना, तो ये x, तो ये x प्लस 4 सेंटीमीटर हो गया। ओके ओके, एंड नाउ इन नंबर 34, द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज y सेंटीमीटर। एक पैरेललोग्राम है और इसका एरिया है, एरिया इक्वल टू y सेंटीमीटर, एंड इट्स हाइट इज h सेंटीमीटर, और h height equal to h सेंटीमीटर। द बेस ऑफ अनदर पैरेललोग्राम, और एक और पैरेललोग्राम है, ठीक है, एक और पैरेललोग्राम है। द बेस ऑफ अनदर पैरेललोग्राम इज x सेंटीमीटर मोर देन द बेस ऑफ द फर्स्ट पैरेललोग्राम। तो इसका पहले बेस निकाल लेते हैं। बेस इक्वल टू क्या होता है, बेस इक्वल टू क्या होता है, बेस इक्वल टू होता है एरिया बाय हाइट, तो y बाय h सेंटीमीटर हो जाएगा। बेस इंटू हाइट इक्वल टू एरिया होता है ना, बेस इंटू हाइट इक्वल टू एरिया होता है, इक्वल टू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो हाइट इक्वल टू हो जाएगा बेस, ये हाइट h दिया हुआ, तो बेस इक्वल टू हो जाएगा y बाय h। और दूसरा एक पैरेललोग्राम है, इसका जो बेस है, द बेस ऑफ अनदर पैरेललोग्राम इज 1 सेंटीमीटर मोर देन द बेस ऑफ द फर्स्ट पैरेललोग्राम। तो इसका बेस है y बाय h, इसका बेस है y बाय h, तो इससे ये 1 सेंटीमीटर अधिक है। मतलब क्या हो जाएगा, h एलसीएम ले लिए तो ये y प्लस एच एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन फर्स्ट पैरेललोग्राम ऐसे भी लिख सकते हैं, इन फर्स्ट पैरेललोग्राम। और फिर इन सेकंड पैरेललोग्राम, इन सेकंड पैरेललोग्राम बेस इक्वल टू y बाय एच प्लस एक्स है, और h एलसीएम ले लिए तो ये हो गया y प्लस एच एक्स, ठीक है। एंड इट्स एरिया इज ट्वाइस द एरिया ऑफ द फर्स्ट, एंड एरिया इक्वल टू 2y दिया हुआ है, इसका डबल है। फाइंड इन टर्म ऑफ y एच एक्स द एक्सप्रेशन फॉर द हाइट ऑफ द सेकंड पैरेललोग्राम। सेकंड पैरेललोग्राम का हाइट निकालना है, ये कितना होगा इन टर्म ऑफ h, y और x के तौर पे। तो यहाँ पे हाइट क्या हो जाएगा, हाइट इक्वल टू यहाँ भी एरिया बाय बेस हो जाएगा, एरिया ये है, बेस ये है, y प्लस एच एक्स बाई एच, और 2yh बाय y प्लस एच एक्स, यही हो जाएगा ना आंसर। बहुत ही ईजी है, हो गया। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल सवाल है, देखने में लग रहा है बहुत लेंदी जैसा, लेकिन बहुत ही ईजी है। देखो 2 लाइन में सवाल हो गया, यहाँ इसका बेस निकाले, यहाँ इसका बेस निकाले, और इससे हाइट निकाल दिए, हो गया। ओके, चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 35। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 15 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। डिस्टेंस बिटवीन, ये पहले हम लोग एक ट्रेपेजियम बना लिए, यहाँ पे ये एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड है, इसके बीच का डिस्टेंस ये है, ये 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और नॉन पैरेलल साइड का मीड पॉइंट, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मीड पॉइंट ऑफ इट्स नॉन पैरेलल साइड इज 26। नॉन पैरेलल साइड ये दोनों है, इसका मीड पॉइंट है ये, तो इस दोनों मीड पॉइंट के को ज्वाइन करने वाला इस जो लाइन सेगमेंट है, इसका लेंथ 26 सेंटीमीटर दिया गया है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। तो हम लोग जानते हैं ना पैरेलल लाइन थ्योरम और इंटरसेप्ट थ्योरम को हम लोग यहाँ यूज करेंगे। तो इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम में क्या है, अगर 2 लाइन, ये देखो 2 लाइन पैरेलल है,
ठीक है, और ये इक्वल इंटरसेप्ट हो रहा है, तो ये उसके कन्वर्स से आएगा कि इस दोनों को इक्वल इंटरसेप्ट करने वाले को ये मिड पॉइंट से जा रहा है, तो ये लाइन भी पैरेलल होगा। और ये लाइन जब पैरेलल हो गया तो फिर हम जब इसको इस तरह से मिलाएं, सपोज इस तरह से हम इसको मिला रहे हैं, डायगोनल को मिला रहे हैं, तो अब इस ट्रायंगल में आ जाओ। ये हम लोग थ्योरम में भी प्रूफ किए हैं। इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, ये लाइन पैरेलल है और ये मिड पॉइंट से जा रहा है, तो इसको भी मिड पॉइंट पे कट करेगा। और जब ये दोनों को मिड पॉइंट पे कट कर रहा है और ये भी पैरेलल है ही, तो ये इसका आधा ये होगा और इसका आधा ये होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई एफ इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी प्लस डी सी। वी नो दैट, सिंपल लिख लो, वी नो दैट। ये ज्योमेट्री नहीं है जो तुमको प्रूफ करके दिखाने की ज़रूरत है। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू होता है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, है ना, तो ए बी प्लस डी सी इंटू हाइट इक्वल टू, इसका वैल्यू तो हो जाएगा मेरा 26 ई एफ, या डायरेक्ट लिख लो ई एफ इंटू हाइट, और ई एफ हो गया 26 और हाइट हो गया 15, तो इंटू कर लेते हैं हम लोग 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 15 6 जा 90, 0 9 इन हैंड, एंड 15 2 जा 30 एंड 9 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर आ गया ना, बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। ओके ओके। और नंबर 36 में क्या बोला जा रहा है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ 34 मीटर, डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, ओके सॉरी डायगोनल, ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट लिए और इसका ये डायगोनल है, ठीक है ना। ए बी सी डी अगर मेरा रेक्टेंगुलर प्लॉट है और डी बी अगर इसका डायगोनल है, तो ये 34 मीटर दिया हुआ है एंड इट्स पेरीमीटर इज़ 92। तो चलो हम लोग निकालते हैं। पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो पेरीमीटर तो दिया हुआ है मेरा 92 इक्वल टू ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो 92/2 इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12, मीन्स 46 सेंटीमीटर इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेथ हो गया। और उसके बाद क्या है, इसका डायगोनल दिया हुआ है, एंड डायगोनल इक्वल टू क्या होगा, डायगोनल का क्या फॉर्मूला होगा, डायगोनल इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम ले लो, ये राइट एंगल है, डायगोनल इक्वल टू ये अगर लेंथ है और ये अगर ब्रेथ है तो क्या हो जाएगा, डी बी स्क्वायर इक्वल टू डी ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से डायगोनल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा। तो डायगोनल दिया हुआ मेरा 34 स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हो गया ना। अब इस दोनों फॉर्मूला को हम लेके चलते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू होता है मेरा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला लेके चलते हैं। यहाँ पे हमको देखो ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मालूम है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस एल बी, और ये एल बी ही एरिया हुआ ना, हमको एरिया निकालना है, और ये एल प्लस बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये अगर इक्वेशन 1 मान लो यहाँ पे, और इसको इक्वेशन 2 मान लो, तो फ्रॉम 1 एंड टू वी गेट क्या मिला हमको, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये 34 स्क्वायर और प्लस 2LB रहने दो, और L प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 46 स्क्वायर। यहाँ से ट्वाइस LB इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, 46 स्क्वायर माइनस 34 स्क्वायर, और फिर A प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला ले लेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, 46 प्लस 34 और 46 माइनस 34। समझ में आया। इसको क्या लिखेंगे, ट्वाइस LB इक्वल टू 46 प्लस 34 क्या हो जाएगा, 6 प्लस 4 10
0 1 इन हैंड 4 5 6 7 एंड 8 इंटू 46 माइनस 34 क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 2 और यहाँ पे 4 माइनस 3 1 12 इंटू 8 96 एंड 1 0 ट्वाइस एल बी ये हो गया। तो एल बी क्या हो जाएगा 960/2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, हमेशा याद रखना। तो 2 4 जा 8 2 8 जा 16 एंड 0 देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 480 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है ना। ओके ये मीटर है सॉरी, कितना दिया हुआ है ये मीटर स्क्वायर है। यूनिट हमेशा ठीक रहना चाहिए, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा। मीटर स्क्वायर है। ओके।